दो बार है, यहाँ पे दो बार लगा दिए प्लस की, फिर क्या है बॉस टाइम। अभी दिख रहा है? नो सर, अब आया सर, अब शो हो रहा है। मेन रोड बड़ा आंधी। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है सर। तो नो सर तो तुम लोग बोल रहे थे। नो सर जब भी नहीं दिख रहा था इसलिए नो सर बोल रहे थे। अच्छा अभी दिख रहा है सर। चलो ठीक है। आवाज सारी ना। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे आज की जो क्लास है आपकी वो होगी यूईपी की। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इल्यूमिनेशन टेबल, ठीक है। मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया था आपको पीडीएफ, और आई थिंक आप इसको पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, है ना। मैंने पीडीएफ आपको पहले प्रोवाइड कर दिया था। मैं इसके बारे में यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, है ना। मैं ज़्यादा लाउडली तो नहीं बोल सकता हूँ। एनीवे, तो देखिए यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन टेबल है, ये आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। कि ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप इनको जरूर ध्यान दें। जैसे यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन टेबल में दिखाई दे रहा है कि जो मेन रोड के लिए, मतलब यहाँ पर देखो एक तरफ दिया है कि आपका जो सब्जेक्ट है कि विषय है, और एक तरफ आपको इल्यूमिनेशन लेवल के लिए दिखाया गया है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी दिखाई देगी और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है। जनरली ये क्यों डिसाइड किया गया, ताकि हमारा जो लाइट है वो वेस्ट ना हो, प्रॉपर तरीके से हम लाइट का इस्तेमाल कर सके। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए हमें यहाँ पर ये इल्यूमिनेशन टेबल का ध्यान में रखना होता है, ताकि हम जैसे मान लीजिए मेन रोड के लिए 5 से 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर है, तो आपको इतना ही देना है। इससे नहीं कि आपने रिक्वायर्ड है 5 से 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, आप वहाँ पर 40, 30, 70 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर आप दे दिए हैं, तो ये क्या है कि ये फालतू में लॉस है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है यहाँ पर। तो उस लॉस को रोकने के लिए हम एक स्टैंडर्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसने डिसाइड किया कि ये ल्यूमेन सफिशिएंट है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, और मतलब उसको दुरुपयोग होने से बचा सकेंगे, ठीक है। ये कब बचा सकेंगे, जब हमको ये चीजें पता हो, ठीक है। क्योंकि जब अपन मेजर करेंगे, इसके लिए इसको मेजर करने के लिए लक्स मीटर होता है, लक्स मीटर के माध्यम से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो मेन रोड के लिए कितना रिक्वायर्ड है और कितना है अभी प्रेजेंट में, उस चीज को आप यहाँ वहाँ से मेजर करके आप उतनी वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। और उस वैल्यू को डिसाइड करने के लिए आपको वहाँ पर यूज होने वाला जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से मतलब है कि जो आपका लैंप है, डिफरेंट टाइप के जो लैंप्स होते हैं, वहाँ पर आप उस वाटेज का लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन रोड में 5 से 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है। वरांडा के लिए जो इसका रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी होती है वो 20 से 30 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इसकी यहाँ पर है। फिर इसके बाद में आप जो आपके डोमेस्टिक रूम्स होते हैं, जो घरेलू कमरे होते हैं, वहाँ पर आपको 50 से 60 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके बाद जैसे ऑफिस है, जहाँ पर जो ऑफिस होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट ऑफिस की बात हो रही है, मतलब वही जो आपके रिटर्न वर्क होता है, सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पर आपको 100 से 120 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर ल्यूमेंस या इल्यूमिनेशन लेवल की आवश्यकता होती है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर यदि बिलियार्ड टेबल्स, जो टेबल होता है ना, बिलियार्ड टेबल मतलब जो गेम होता है बिलियार्ड,
तो वहाँ पर उस टेबल में जो इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी है वो 200 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग ऑफिस है, वहाँ पर आपको ड्राइंग हॉल है, वहाँ पर आपको 250 से 400 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इसको आप ध्यान में रखें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आपके कई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो लाइट का जो सोर्स है, यदि हम नेचुरली बोले तो जो सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है क्या है, वो सन। ठीक है, सूरज सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है जो हमें पूरी तरह से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर हम जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है जो स्रोत है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह प्रकाश का स्रोत जिसे इलेक्ट्रिकल पावर देने पर प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल लैंप कहते हैं। और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी कहा गया है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, दूसरा होता है कार्बन आर्क लैंप और तीसरा होता है गैस डिस्चार्ज लैंप। इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लैंप्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इनकैंडेसेंट लैंप। इन लैंप्स में फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, जो ऐसे लैंप जहाँ पर फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके टेम्परेचर को उत्पन्न करते हैं और टेम्परेचर के माध्यम से हम टेम्परेचर के माध्यम से हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब इनका फंक्शन क्या है यहाँ पर इनकैंडेसेंट लैंप का, कि जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लैंप में प्रोवाइड किया है, लैंप में एक्चुअल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लैंप में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और हमें इस प्रकार से प्रकाश मिल जाता है, इस प्रकार से लाइट हमको मिल जाता है। तो इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं वो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो करते हैं तो हमको वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है, H=I²R/T के फॉर्म में हीट उत्पन्न होती है और वो हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी हमको प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के माध्यम से लाइट का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो हीट एनर्जी होती है वो H=I²R/T। ओके, फिर इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड टाइप जो आपको देखना है, तो वो है कार्बन आर्क लैंप। ठीक है, तो यहाँ पर आर्क लैंप में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर्क को स्थापित करते हैं, दो इलेक्ट्रोड हमने लिया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस प्रकार से हम वहाँ पर लाइट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए दो कोई भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया और दोनों को आपस में पास में ले जाते हैं, टच करते हैं और उसके बाद कुछ mm की दूरी पर बना के उसको फिक्स कर देते हैं। वहां पर कंटिन्यूअस आर्क प्रोड्यूस होते रहती है और वो आर्क हमें लाइट के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, गैस डिस्चार्ज लैंप, इन लैंप में प्रकाश का आयोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, जो गैस होती है गैस डिस्चार्ज करते हैं और इसके माध्यम से यहाँ पर हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अलग अलग प्रकार के लैंप देखा, जैसे सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप और जो आपने ट्यूब लाइट देखा है, फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये सारे टाइप के जो लैंप्स हैं ये गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं। तो गैस को डिस्चार्ज करते हैं, इसके बाद ही ये लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हम इस क्लास में इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि 3 टाइप आपको बताया गया है इसमें, जो आपके सोर्स हैं, लाइट के जो सोर्स हैं वो है इनकैंडेसेंट लैंप और कार्बन आर्क लैंप और गैस डिस्चार्ज लैंप। तो हम इसमें इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से यूज किए जाते हैं। एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा होता है मेटल फिलामेंट लैंप। ठीक है, जो मेटल फिलामेंट लैंप होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप और एक होता है मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप। ठीक है, जो एक मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप होता है ये वैक्यूम होता है, इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है जो आपका
जो बल्ब होता है, लैंप होता है, उसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है, उसमें मतलब वायु रहित कर दिया जाता है। और जो मेटल फिलामेंट लैंप होता है, मतलब मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप होता है, उसमें हम जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो आपकी अक्रिय गैसेस होती हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, हीलियम, इनका उपयोग करके, इनको वहां पर फिल करके हम वहां पर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो मेटल फिलामेंट दो प्रकार के होते हैं, मेटल फिलामेंट वैक्यूम लैंप और मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप। तो सबसे पहले हम कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इनकंडेंसेंट लैंप का पहला टाइप आपको बताया गया है। तो एक्चुअल में जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, जो उसका फिलामेंट होता है, हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसमें कार्बन का फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम कार्बन फिलामेंट लैंप के नाम से जानते हैं। हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही सर आवाज। हाँ, ओके ओके, फोन आ गया था बेटा, इसलिए आवाज अभी नहीं आ रही, बीच में नहीं आ रही होगी, है ना? ओके सर, ओके। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये कार्बन फिलामेंट लैंप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो फिलामेंट होता है कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको इसलिए हम कार्बन फिलामेंट लैंप बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट में करंट गुजारकर इसे कार्य करने वाले तापमान पर लाया जाता है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, ये मैक्सिमम 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे अधिक यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो अधिक तापमान के कारण ये वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब हम 1800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसमें आप सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लें, है ना? जो कार्बन का तो पता है आपको कि जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ये नेगेटिव होता है, मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज होगा, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ठंडे कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.2/5 गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ओके, और जो हम जो इसकी वर्किंग, यदि वर्किंग लाइफ की बात की जाए तो इसकी वर्किंग लाइफ जो है ये 600 से 800 के आसपास वर्किंग आवर्स इसकी लाइफ होती है। ठीक है, 600 से 800 घंटे तक आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, इसकी वर्किंग लाइफ है। और इसकी इफिशियंसी की बात की जाए तो इसकी इफिशियंसी जो होती है 3.5 वाट प्रति कैंडल या फिर कैंडल पावर, या फिर आप 3.6 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी इफिशियंसी होती है। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान में रखें, इनका वर्किंग लाइफ आपको ध्यान में रखना है, इनकी इफिशियंसी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है। और इसका मेन फंक्शन है बैटरी चार्जिंग के लिए हम इस प्रकार के लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
बैटरी चार्जिंग जो रूम्स होते हैं वहाँ पर हम इस प्रकार के लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे मेटल फिलामेंट लैंप। ठीक है, मेटल फिलामेंट लैंप। तो जो मेटल फिलामेंट लैंप होते हैं इसमें मेटल का फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वैक्यूम टाइप का है, मतलब इसमें जो हमारा लैंप होता है इसके अंदर वैक्यूम, मतलब सारी एयर निकाल ली जाती है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि जो हमारा जो लैंप है उसका फिलामेंट है वो मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, वो खराब ना हो जाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप ध्यान में रखें 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसके जो कार्य करने की एक्चुअल जो होती है वो 2000 डिग्री सेल्सियस होती है। ये 3400 पे मेल्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसको ऑपरेट करने के यदि ऑपरेट करना चाहते तो आप इसका मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर पे इसका नॉर्मल कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये वायरलेस लैंप की जो एफिशिएंसी है इसकी एफिशिएंसी 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आप देख लें। और इसका जो वर्किंग लाइफ होती है ये 750 से 850 वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो वर्किंग लाइफ है ये 750 से 850 है। जबकि हमने जो कार्बन आर्क लैंप है उसका हमने देखा था, तो सॉरी जो कार्बन लैंप है, जो यहाँ पर आपको कार्बन फिलामेंट लैंप है उसका वर्किंग आवर्स जो है 600 से 800 था, लेकिन इसकी 750 से 850 वर्किंग आवर्स होते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलामेंट लैंप दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूम फिलामेंट लैंप होता है। ये यहाँ पर मेटल का फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं, ये फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, ये स्टेम कहलाता है। ठीक है, ये आपका ग्लास है, यहाँ पर पूरी तरह से ये वैक्यूम यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप। इसमें जो मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप होते हैं इसमें हम इसमें वायु रहित जो हमारा वैक्यूम फिलामेंट लैंप था, जो मेटल वैक्यूम फिलामेंट लैंप था, वहाँ पर उसका एक इम्प्रूव फॉर्म कह सकते हैं। यहाँ पर जो होता है मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप जो होता है ये वैक्यूम फिलामेंट लैंप का एक इम्प्रूव फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी जो वर्किंग जो टेम्परेचर होता है ये 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर हमने वर्किंग टेम्परेचर देखा था 2000 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन यहाँ पर 2500 डिग्री सेल्सियस तक वर्किंग टेम्परेचर तक ये कार्य कर सकता है। ठीक है, और जो इसकी इफिशियंसी होती है ये 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, जबकि वहाँ पर आपने देखा था 8 से 10 वाट ल्यूमेन प्रति वाट थी, लेकिन यहाँ पर इसकी इफिशियंसी उसकी अपेक्षा अधिक होती है। वैक्यूम फिलामेंट लैंप की अपेक्षा इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये आपको मेटल फिलामेंट गैस फील्ड लैंप है, यहाँ पर गैस फिल कर दिया जाता है। ये लैंप के विभिन्न आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वो ये आपका फिलामेंट है, यहाँ पर मेटल का फिलामेंट है, कॉइल्ड के फॉर्म में है। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, जो ऊपर से आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको सपोर्टिंग वायर्स होते हैं, सपोर्टिंग वायर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। इसका जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ये जो है ये स्टेम रॉड कहलाती है, स्टेम रॉड। ठीक है, स्टेम रॉड होती है, ये आपको स्टड होता है। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये लीड वायर होते हैं। ठीक है, तीनों के आगे आपके पास पहली का 34, दूसरी का 39 और तीसरी का 45। ये हुआ है ना। देखो समझ आ रही है अभी सभी को? आप मीटिंग टाइम की बात कर रहे हैं तो आप उससे पहली वाली दूसरे की मीटिंग और बहुत की बात करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये नेक ऑफ बल्ब, ये बल्ब का नेक होता है, ये नेक है बल्ब का। यहाँ पर ये कैप होती है, मेटल की कैप होती है यहाँ पर, ठीक है। ये पिन होते हैं जो सपोर्ट के लिए, जो उसको लैंप को होल्ड करके रखते हैं, ये पिन होती है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं ये, प्लस और माइनस के लिए, मतलब एक न्यूट्रल और फेस के लिए पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पर सप्लाई करने के लिए कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंसुलेशन भी भरा होता है ताकि इनको आपस में एक दूसरे से इंसुलेट करके रखता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके डिफरेंट पार्ट्स थे और आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लैम्प को दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ तो मैंने पहले ही आपको सेंड कर चुका हूँ, है ना। तो आज की क्लास एंड करते हैं यही, है ना। अब बताओ कितना हो गया? 0 प्लस पहली प्रोसेस का